अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं माय चैनल DAE टेक्निकल। आज हम बात करेंगे कि स्विच बोर्ड में वायरिंग कैसे की जाती है। सबसे पहले हम इसको डायग्राम की मदद से समझेंगे, फिर इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। सबसे पहले हमारे पास एक स्विच बोर्ड है जिसमें 7 स्विचेस, 2 सॉकेट और एक फ़ैन रेगुलेटर मौजूद है और एक अर्थिंग ब्रेकर है। इसकी वायरिंग करने से पहले हम इसको डायग्राम की मदद से समझते हैं। डायग्राम में भी हमारे पास एक फ़ैन रेगुलेटर, 7 स्विचेस और 2 सॉकेट्स मौजूद हैं और एक अर्थिंग ब्रेकर है जिससे हमने इस स्विच बोर्ड को सप्लाई देनी है। चलिए इसके कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले हम स्विचेस के जो नीचे वाले पॉइंट हैं इनको कॉमन कर लेते हैं और जो ये वाला स्विच है इससे हम फ़ैन को चलाएंगे और इस स्विच से हम फ़ैन रेगुलेटर को फेस सप्लाई के साथ जोड़ देते हैं और इधर से हम फ़ैन को डायरेक्टली फेस सप्लाई दे देंगे जिससे हमारा फ़ैन चलेगा। और जो नीचे वाले पॉइंट हैं जो हमारे पास स्विचेस हैं इनके तीनों पॉइंट्स को भी कॉमन कर लेना है और जो पहला सॉकेट है इसको हम इस दूसरे स्विच से कंट्रोल करेंगे और जो तीसरा स्विच है इससे हम दूसरे सॉकेट को कंट्रोल करेंगे, जबकि न्यूट्रल सप्लाई हम डायरेक्टली इसको इधर से फ्राम कर देंगे। न्यूट्रल वायर ब्लैक होती है इसलिए हम इधर ब्लैक से करेंगे। इस तरह से हमने इधर न्यूट्रल सप्लाई दे दी है। बाकी जो स्विचेस बचते हैं हम इससे बल्ब भी कंट्रोल कर सकते हैं, ट्यूबलाइट कंट्रोल कर सकते हैं। इससे हमने सिर्फ फेस सप्लाई देनी होती है जो स्विचेस वगैरह होती है, जबकि न्यूट्रल होती है वो डायरेक्टली मेन स्विच से या ब्रेकर या मीटर से डायरेक्टली जाती है। अब हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ते हैं। इधर हम इसको फेस सप्लाई फ्राहम करते हैं। इधर से हमने इन स्विचेस को फेस सप्लाई के साथ जोड़ दिया है। इन सारे स्विचेस में तो फेस आ चुका है, लेकिन इनमें फ्राहम करने के लिए हम इधर से एक वायर के साथ इसको कनेक्ट कर देंगे और इन तीनों स्विचेस में भी फेस आ जाएगा। जब न्यूट्रल होती है हमें स्विच बोर्ड में सिर्फ सॉकेट के लिए या फिर इंडिकेशन लाइट के लिए ज़रूरत होती है। इसमें कोई इंडिकेशन लाइट नहीं है, इसलिए हमें सिर्फ सॉकेट्स को न्यूट्रल वायर के साथ कनेक्ट करना है। ये इस तरह से हमारे ये कनेक्शन हो चुके हैं। अब हम इसको अच्छी तरह समझने के लिए प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे। जैसे कि मैं आपको फ़ैन की मदद से समझाता हूँ। इधर फ़ैन की डायग्राम देखता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक फ़ैन है, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स हैं। हमने सिर्फ इसको इधर से फेस फ्राहम करना है, जबकि न्यूट्रल हमें डायरेक्टली मेन बोर्ड से मिल जाएगा। जो ही हम इस बटन को ऑन करेंगे करंट इधर से होता हुआ फ़ैन रेगुलेटर या डिमर में चला जाएगा और डिमर से होते हुए इस फ़ैन में चला जाएगा और ये फ़ैन ऑन हो जाएगा। इस तरह से ये हमारे डायग्राम कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसको
प्रैक्टिकली भी बना के देखते हैं। अब हम डायग्राम को देखते हुए इस स्विच बोर्ड के कनेक्शन करते हैं जिस तरह से हमने डायग्राम में की है। इसके लिए हमें कुछ वायर के टुकड़ों की ज़रूरत होगी। ये मैंने पहले से छिले हुए हैं। सबसे पहले हम जिस तरह इन 4 स्विचेस को आपस में कॉमन किया है, इस तरह से हम इसको कॉमन कर लेते हैं। ये हमारे फेस सप्लाई से कनेक्ट होंगे। ये आप देख सकते हैं। इसी तरह हमने नीचे वाले पॉइंट है इनको आपस में कॉमन कर दिया है। अब हम इसी तरह जो नीचे वाले 3 स्विचेस हैं इनको भी आपस में कॉमन कर लेते हैं। ये भी हमारे कॉमन हो चुके हैं आपस में। अब हमने फैन रेगुलेटर को इस स्विच के साथ जोड़ना है। मतलब इससे करंट इस रेगुलेटर में आएगा और इससे पॉजिटिव वायर है वो फैन में चली जाएगी। इस तरह से हमारे ये फैन रेगुलेटर कनेक्शन हो चुके हैं। फैन रेगुलेटर में हमेशा फेज वायर को जोड़ा जाता है, जबकि जो न्यूट्रल होती है फैन में डायरेक्टली स्विच बोर्ड से जाती है। अब हम इसको सॉकेट से कनेक्शन करते हैं। अब हमने इस स्विच को मतलब दूसरे स्विच को पहले सॉकेट्स के साथ जोड़ देना है। जबकि ये हमारा तीसरा स्विच है, इसको हमने दूसरे सॉकेट के साथ कनेक्शन कर देने हैं। देख सकते हैं जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो हमारा ये सॉकेट चल पड़ेगा, ऑन हो जाएगा। अगर इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट ऑन हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं। इस स्विच को हमने इसके साथ जोड़ा है और इसको इसके साथ जोड़ा है। अब हम इसको फेस सप्लाई के साथ जोड़ते हैं, जबकि जो न्यूट्रल है वो डायरेक्टली हम मेन स्विच के साथ जोड़ देंगे। स्विच बोर्ड में मोस्टली सॉकेट्स के लिए न्यूट्रल यूज़ होती है, अदरवाइज इसका स्विच बोर्ड में कोई काम नहीं होता। अगर इंडिकेशन लाइट हो या सॉकेट हो, इसमें न्यूट्रल वायर यूज़ की जाती है। ये हमने सॉकेट को न्यूट्रल फ्राम कर दी है। अब हम इसको फेस सप्लाई के साथ भी जोड़ते हैं। अब हम इसको फेस के साथ जोड़ते हैं स्विचेस को।
इस तरह से हमारा फेस करंट इन स्विचेस में आ जाएगा, लेकिन इधर लाने के लिए फेस करंट को हम इसको जॉइंट के साथ, वायर के साथ इधर भी करंट फ्राहम करेंगे। आप इधर किसी भी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, इधर से कर लें, इधर से कर लें, एक कॉमन वायर से करना है आपने, जैसे भी करना है। जैसा कि हम इस वायर से इसको कनेक्ट कर देते हैं। इधर से हम इसको इस टर्मिनल में जोड़ देते हैं। इस तरह से जब हम सप्लाई को ऑन करेंगे, फिर इधर इन सारे स्विचेस में से आता हुआ इस वायर की मदद से इन स्विचेस में भी आ जाएगा और ये भी काम करने लगेंगे। जब हम इस स्विच को ऑन करेंगे तो ये सॉकेट काम करेगा, तो इसको ऑन करेंगे तो ये सॉकेट काम करेगा। जबकि ये स्विचेस हैं, बकाया स्विचेस हैं, इसको आप बल्ब के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ज़ाहिर सी बात है, स्विच से हमेशा फेस चाहिए होता है, जबकि न्यूट्रल इधर से मिल जाती है, या हम इधर से भी लूप की मदद से जोड़ के बल्ब को फ्राहम कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे कनेक्शन बिल्कुल जिस तरह हमने डायग्राम में किए थे उसी तरह से हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, इधर से हमने फेस को इधर फ्राहम किया, ये फेस को हमने इधर जोड़ दिया है। अब हम इसको सप्लाई के साथ भी जोड़ते हैं। अब हम इसको इस अर्थिंग ब्रेकर में से कनेक्शन करते हैं। ये इधर लिखा होता है, ये इस तरफ हमने न्यूट्रल देनी होती है। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा न्यूट्रल है और इधर फेस, इधर 1 लिखा हुआ है, N लिखा हुआ है और इधर N, इधर हम सप्लाई करते हैं। इधर हमने फेस को जोड़ दिया इसके साथ। जो न्यूट्रल है इसको भी हम इसी तरह इसमें जोड़ देंगे। ये N लिखा हुआ है इधर, इसका मतलब है इधर न्यूट्रल के कनेक्शन होंगे। इस तरह से हमारे ये कनेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं हमारे इस स्विच बोर्ड के, ये आप देख सकते हैं। अब हम इसको सप्लाई के साथ जोड़ के आपको चेक भी करवाते हैं। अब हम सप्लाई को ऑन करते हैं। ये हमने सप्लाई को ऑन कर दिया। अब हम चेक करते हैं। ये देखिए, हम सबसे पहले सॉकेट को चेक करते हैं। हमने इस बटन को ऑन किया है और ये आप देख सकते हैं कि टेस्टर ग्लो कर रहा है। ये भी ठीक हो गया। अब हम दूसरे सॉकेट्स को चेक करते हैं। ये आप देख सकते हैं, इसमें भी ये टेस्टर ग्लो कर रहा है। जब हम इस बटन को ऑन करेंगे तो ये करंट इस रेगुलेटर में जाएगा और रेगुलेटर से होते हुए फैन में चला जाएगा। हम इसको भी चेक करवाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं कि आप, ये ऑन हो चुका है, टेस्टर ग्लो कर रहा है। इसका मतलब है ये कनेक्शन हमारे ठीक हो गए हैं। ये देख सकते हैं हम, अगर हम बल्ब पे कनेक्शन करना चाहते हैं, इसको हम ऑन करेंगे, इसको ऑन करेंगे तो फेस हमारा डायरेक्टली बल्ब में चला जाएगा। अब ये देख सकते हैं, ये हमारा टेस्टर ग्लो कर रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आएगी।